हाँ जनाब, तो चल रहा है क्या, चल रही है पैकिंग और हर तरफ फैला हुआ है सामान जो कि हमने है करना पैक। शुरू करते हैं शॉपिंग एसेंशियल्स। हम क्या क्या चीज़ें रख रहे हैं क्योंकि वेदर जो है वो होगा ठंडा, तो हमें एहतियाती तदाबीर अपने साथ रखनी है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हमारे ये नेक पिलोस, क्योंकि हम जा रहे हैं बाय रोड तो इसकी पड़ेगी बहुत ज़्यादा ज़रूरत, तो ये रख रहे हैं। अच्छा जी, ये प्रो टिप है कि कपड़े जो है वो हमने इस तरह से रोल बना बना के सारे रखे हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो इनकी जो है वो इन पे क्रीसेस नहीं पड़ेंगी, और दूसरा ये है कि जगह ज़्यादा बन गई है तो ये डबल लेयर हो गई है। लाइक एक ऊपर है, फिर उसके नीचे एक और लेयर है इस तरह। तो ये बच्चों के सारे कपड़े जो हैं वो, हालांकि सारे मोटे गर्म कपड़े हैं, और इसके ऊपर हम जो है वो जैकेट्स की लेयर लगा देंगे। इस तरह से ये सारे कपड़े एक जगह हो गए हैं, और ये जो इसका बैग का ज़िपर होता है इसके अंदर आ जाएंगे इनके सारे सॉक्स वगैरह और दूसरी एसेंशियल्स। तो ये एक बैग पूरा का पूरा बच्चों का रेडी। टड़ा, सब चीज़ें रख ली हैं। अब जो ज़रूरी सामान में जाएगा वो ये जाएगा। सुई धागे वाला बॉक्स बहुत ज़रूरी होता है, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। साथ में डेटॉल है, और मज़ीद मेडिसिन वगैरह भी रखूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो बहुत ज़रूरी होती हैं और हमें ज़रूर साथ रखनी चाहिए। जी, ये एक छोटी सी ट्रैवलिंग किट है मेरे पास, प्योर देसी की, जो मैंने ली थी द क्राफ्टर्स एक्सपो से। तो ये बड़ा काम आएगी मुझे इंशाअल्लाह ताला। ये मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या चीज़ें हैं। तो जी, इसमें है एक फ़ेस वॉश है, साथ में इसमें हेयर ऑयल है, मॉइस्चराइज़र है, बॉडी बटर है, और शैम्पू और कंडीशनर है। ये सारे के सारे ट्रैवलर साइज़ पैक है, और इनकी ये डील थी जो मैंने अवेल की थी वहाँ पे, और ये अब मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि इसी तरह से पाउच में पैक मेरे साथ मेरे सामान में चली जाएगी। तो मुझे स्किन केयर एसेंशियल्स की ज़रूरत नहीं है, मैं यही रख के लेके जाऊँगी। और मस्ट हैव्स में आ गया ये एक मेडिसिन बॉक्स, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें आपकी तमाम पेन किलर्स, विक्स, आपकी कफ कोल, बच्चों की ऐसी दवाइयाँ, मतलब दांत के दर्द की, पेट के दर्द की, सर के दर्द की, वॉमिट्स की, मोशंस की, ये दवाइयाँ आपको लाजमी रखनी चाहिए। ऑल्दो कि हम शहर ही जा रहे हैं, बट स्टिल रास्ते में भी ज़रूरत पड़ सकती है, सो यू नेवर नो। गाड़ी हो गई है तैयार, सामान हमने कर दिया है पैक, घर को लग रहे हैं ताले और चाबियाँ, और ये हम निकल रहे हैं। हम पहुँचे हैं पहले फ्यूलिंग स्टेशन के ऊपर हाईवे पे, और हमने अपनी गाड़ी के टैंक फुल करा लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हमने जो है वो पीएसओ के पंप से, साथ में हमने मंचिंग के लिए कुछ सामान लिया है रास्ते के लिए, और हम निकल खड़े हुए हैं। कराची हाईवे का टोल टैक्स देके हम निकल खड़े हुए हैं, हाईवे पे आ गए हैं। अब हम कराची से बाहर जा रहे हैं, और अब हमारी रवानगी जो है वो प्रॉपर स्टार्ट हो गई है। आयतुल कुर्सी पढ़ ली गई है। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा जो है वो ट्रिप्स पे एक्साइटेड होती हूँ। बहुत एडवेंचरस रहती हैं रोड ट्रिप्स, मज़ेदार से नज़ारे देखने को मिलते हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है। हमारे मियाँ जी ड्राइवर साहब जो कि फुल ऑन ड्राइव करने के मूड में हैं। बच्चे अभी से जो है वो सोना शुरू हो गए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। इनकी जो है वो अभी से जो है वो बस हो गई है। भाई वाह, क्या बात है। अच्छा जी, हम निकले थे 4 बजे तकरीबन घर से, तो अभी हमें जो है वो असर का टाइम जो है वो हो चुका हुआ है, और यहाँ हम हाईवे पे एक जगह रुके हैं ताकि ये लोग नमाज़ भी पढ़ लें साथ में, और हम लोग वॉशरूम्स वगैरह यूज़ कर लें। रफ्ते सफ़र दोबारा से बन चुका है हमारा, और अब शाम होना शुरू हो गई है। परिंदे अपने घरों की जानिब जा रहे हैं। हम पहुँच गए हैं जनाब दूसरे टोल के ऊपर, जो कि है हैदराबाद के करीब, और हम यहाँ पे करेंगे टोल टैक्स दोबारा से। जगह जगह आपको टोल टैक्स देना होता है जब आप बाई रोड सफ़र करते हैं तो। और अब हम यहाँ रुके हैं। ये हम नमाज के लिए रुके हैं मगरिब की, यहाँ पे समवेयर नियर हैदराबाद मस्जिद में नमाज। और हम आए हैं यहाँ पे, इधर है कोई प्रीमियम टॉयलेट्स, एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स लेडीज़ टॉयलेट। दिस इज़ वेरी वेल मेंटेन टॉयलेट्स। बेसिकली यहाँ पे व्हील चेयर भी रखी हुई है। लेडीज़ का मस्जिद एरिया अलग है, लेडीज़ वॉशरूम बना हुआ है, और यहाँ पे जो है वो वेटिंग एरिया भी बना हुआ है, सारा कवर्ड है। सो इट्स गुड टू सी सच प्लेसेस। ओके, सो दीज आर सम नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स। मैं आपको वॉशरूम का टूर करा रही हूँ इस वक्त, बट दैट्स हाउ इट इज़। अच्छा जी, तो इस वॉशरूम के इन्होंने हमसे चार्ज किए हैं 30 रुपीज़ ईच।
यानी कि आपको एक नीट एंड क्लीन वेल मेंटेन्ड वॉशरूम मिलेगा 30 रुपये में। मुश्तबा हमजा साहब आ रहे हैं भागते दौड़ते नमाज़ पढ़ के खुशी खुशी पढ़ ली नमाज जी, गुड बॉय। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इस शॉप में, शेल सेलेक्ट की शॉप है जहाँ से हम कुछ खाने पीने का सामान लेंगे अपने लिए बच्चों के लिए। अंधेरा हो चुका है और हम पहुँचे हैं हैदराबाद। हैदराबाद को हम जो है वो बस क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। सामने से हैदराबाद का कबाब चीज़ है, बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है उधर के हाईवे के ऊपर, और मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा बट इट्स रियली गुड, देखने में अच्छा लग रहा है। गए हम नहीं, बहरहाल हम आगे की तरफ बढ़ गए हैं। काजी अहमद के पकौड़े जो कि हम हमेशा रुक के खाते हैं, बहुत मशहूर हैं। काजी अहमद पे रुक के हमने जो है वो पकौड़े लिए और उसको एंजॉय किया खूब, खस्ता खस्ता मज़ेदार से फ्रेश पकौड़ों को। अब है मोरो पे हमारा स्टॉप ओवर, जहाँ पे हम आए हैं रॉयल ताज। ये हाईवे पे जगह जगह रॉयल ताज वालों की ब्रांचेस हैं और बड़े अच्छे उन्होंने अपने जो है वो रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं। बहुत वेल मेंटेन्ड हैं और बड़ा साफ़ सुथरा सा यहाँ का माहौल होता है। वॉशरूम स्टॉप नंबर 2 एट रॉयल ताज होटल। यहाँ पे हम रुके हैं, आए हैं, मतलब रुके नहीं हैं बेसिकली, यहाँ पे हम रात का खाना खाने के लिए आए हैं। खाना तो नहीं, थोड़ी सी कहना चाहिए कि पेट पूजा करने के लिए आए हैं। एंड दिस इज़ देयर वॉशरूम्स आर क्लीन, नीट एंड क्लीन, सो यू कैन कम ओवर, स्टॉप ओवर हेयर टू यूज़ द रेस्ट रूम्स एंड दे हैव बोथ द ऑप्शंस। मैंने ऑर्डर किया था इनका हॉट एंड सावर सूप, फ्रेंच फ्राइज़ एंड प्लेन चिकन कॉर्न सूप। हॉट एंड सावर सूप हमें इतना मज़े का नहीं लगा, बाकी चीज़ें हमें अच्छी लगीं। तो क्योंकि हो गई थी रात और खाने का टाइम भी हो गया था, दोपहर का खाना निकले हुए थे, तो हमने ऑर्डर कर दी इनकी शाही दाल जिसमें चिकन मौजूद थी साथ में, इस वजह से वो शाही थी, और सब्ज़ी। तो फूड वॉज लाइक ओकेश, अच्छा खाना था, साफ़ सुथरा खाना था। ये बिल हमारा बना है जनाब 2800 समथिंग का, विच इज़ क्वाइट गुड फॉर 8 पीपल। चलते चलते बज गए हैं जनाब रात के 1:45, रात के बज गए 1:45 और हम पहुंच गए हैं खैरपुर मीरज, जो कि है हमारा घर, हमारा गांव, और हम एंटर हो रहे हैं अपनी खानका में। तो अब आप देखेंगे, खानका पहले भी देख चुके हैं, जो लोग सेंट ट्रिप वाला व्लॉग देख चुके हैं उन्होंने देखी हुई है, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा एक रोम अराउंड करा दूँगी। बहुत थक के चूर हम पहुँचे हैं। ये है जी हमारी खानका, हमारा घर जो कि खैरपुर में है। यहाँ पे बेड नहीं होते, हमें फ्लोर के ऊपर गद्दे बिछा के सोना पड़ता है। बहुत सिंपल सादा लाइफ जो है वो गुजारनी पड़ती है हमें। तो बच्चे तो हुए हुए हैं थकन से चूर, और अब हम जो है वो सोएंगे और फिर सुबह हम दोबारा से नए सफ़र के लिए निकलेंगे। ये है जी दादा हज़रत का मज़ार, अब्दुल मुश्तबा ख़ान सिंधी नक्शबंदी साहब का। तो इसका एक आप टूर ले लें, थोड़ा सा छोटा सा। हमने जो है वो ये बिरयानी बनवाई थी और बिरयानी बनवा के वहाँ पे बाटी थी, साथ में थोड़ी सी चक्की भी थी। तो ये सारी फैमिली बैठी हुई वेट कर रही है हमारी। गाड़ियाँ हमारी हो चुकी हैं ऑलरेडी लोडेड विद सामान, और अब हम जो है वो दोबारा से अपना सफ़र बांधने की तैयारी कर चुके हैं, सब रेडी हैं। हम निकल गए हैं जनाब खैरपुर से। अब हम जा रहे हैं सक्खर की तरफ जाएंगे। रास्ते में हमने अभी कहीं रुकना नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी चढ़ जाएं सक्खर इंटरचेंज उतना अच्छा है, क्योंकि हमें मोटरवे लेना है। तो हम अभी बग़ैर रुकते रुकाते तेज़ी से जा रहे हैं सक्खर की तरफ। सक्खर के बाद से मोटरवे अच्छा होता है, मतलब बिल्कुल अच्छे क्लियर रोड्स हैं। ये है जनाब ठेड़ी स्टॉप, जहाँ पे जो है वो आपको सारी खजूरें और अचार और ये सारी सिंध की स्पेशल सौगात मिलेगी, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक रहे, हम वापसी पे लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे सिंधी हैंडीक्राफ्ट्स की शॉप्स भी हैं, और ये वो बागात हैं जो बहुत मशहूर हैं पूरी दुनिया में, खैरपुर के खजूरों के फार्म्स, जहाँ से जो है वो दुनिया भर में खजूरें जो है वो एक्सपोर्ट की जाती हैं, और बहुत बेहतरीन। लेकिन अफसोस कि इस साल सैलाब की वजह से यहाँ से कोई खजूरें जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से बहुत लॉस हुआ तमाम फार्मर्स को ऑब्वियसली। लेकिन इस साल जो है वो फसल आनी शुरू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला इसको जो है वो सलामत रखे और हमारे मुल्क को भी साथ में सलामत रखे। सब मेरे साथ मिल के बोलें आमीन, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी की खजूरें हमारी सारी की सारी जो है वो लास्ट ईयर ज़ाया हो गई थी, जिसका बहुत ज़्यादा अफसोस है। सिर्फ खजूरें ही क्या, तमाम फसलें जो है वो ज़ाया हुई हैं, सैलाब की नज़र हो गई थी। लेकिन अब जो है वो दोबारा नई फसल तैयार है इंशाअल्लाह। ये जी आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये कोई मिसाइल या कोई रॉकेट बना हुआ है, लेकिन मज़े की बात ये है कि ये एक मस्जिद है जो पहाड़ के ऊपर बनी हुई है। मुझे इसका शेप बहुत एडमायर किया था, तो मैंने इसकी व्लॉग बनाई आपके लिए।
अब जी हम दोबारा से रुके हैं पीएसओ की फ्यूलिंग स्टेशन के ऊपर, क्योंकि जब हमने कराची से निकलते हुए फ्यूल फिल कराया था, अगर आपको याद हो तो। और अब हम दोबारा से फ्यूल फिल कराएंगे। तो जनाब ये हमने दोनों गाड़ियों का फ्यूल फिल कराया है, जो कि 13,000 समथिंग का बना है दोनों गाड़ियों का मिला के। अभी हम मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। Okay, so we are now at Sakhar interchange, moving towards motorway. अब हम जाएंगे सीधा लाहौर। मोटरवे जनाब वैसे ही थ्रू साफ़ सुथरा हसीन जमील है, जैसा कि हमने पिछले सालों से छोड़ा था। और हम कुछ थोड़े से परेशान थे कि पता नहीं अब सैलाब के बाद क्या सिचुएशन होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही आपको दोनों तरफ खूबसूरत हरियाली नज़र आएगी, जो ख़ासा है हमारे मोटरवे की रास्तों की। और मोटरवे वैसे ही स्मूथ है। ये आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो है वो रोड पे आपको खेत खलियान नज़र आएंगे, और बहुत खूबसूरत जो है वो ग्रीनरी नज़र आएगी आपको हर तरफ। मतलब व्यूज़ ऐसे हैं कि आप सफ़र करते करते आप बोर नहीं हो, आप देखते जाएं और आप अल्लाह ताला की कुदरत को सराहते जाएं माशाल्लाह। हम पहुंच गए हैं दरियाए सतलज पे, और पानी यहाँ पे थोड़ा है, इतना ज़्यादा नहीं खड़ा हुआ, लेकिन हमें ये व्यू बहुत अच्छा लगा था तो हमने कहा कि चलो हम रुक के देख लें। थोड़ा थोड़ा सा पानी है, बाकी चारों तरफ ग्रीनरी है। ये दरिया है, दरिया बह रहा है, बह नहीं रहा बल्कि रुका हुआ है इस वक्त तो फ़िलहाल, लेकिन हम इसको देख रहे हैं और इसको एडमायर कर रहे हैं। खूबसूरत नज़ारे जब आप रोड ट्रिप करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है आप कहीं पर भी रुक सकते हैं। हम पहुंच गए हैं मुल्तान, द सिटी ऑफ सेंट्स। पहुंचने वाले हैं बिल्कुल उसके बॉर्डर पे। अच्छा जी, मुल्तान पहुंचते पहुंचते हमारी एक गाड़ी का टैंक बिल्कुल ख़ाली हो गया था। रास्ते में कोई फ्यूलिंग स्टेशन नहीं आया, मुल्तान पे ही मिला हमें। तो अब हम यहाँ से टैंक्स गाड़ी के फुल करवा रहे हैं। अब हम यहाँ के रेस्ट रूम यूज़ कर रहे हैं। ये भी अच्छे साफ़ सुथरे रेस्ट रूम्स थे, आप ये आराम से आके यूज़ कर सकते हैं। मुल्तान का सोहन हलवा, मुल्तान और सोहन हलवा नहीं लें ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। रास्ते में मिली हमें ये बकरियां चराते हुए लोग, जहाँ पे हमने रोक के वीडियो बनाई। और ये कौन सी जगह है? ये है जनाब दरियाए रावी। हम रुके हैं रावी के ऊपर। रावी पे हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे हम सनसेट देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत मंजर है। दरिया हालांकि इतना चढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन सनसेट बहुत प्यारा लग रहा है। और ये सारी चारों तरफ ग्रीनरी है, और यहाँ पे कोई कब्रिस्तान भी है इससे ज्वाइनिंग। और ये तलहा हैं। मोटरवे का एक और टोल आया है, वो हम पे करेंगे। आगे भी सियाल। वी आर समवेयर एट मोटरवे, और यहाँ पे हम रुके हैं मगरिब की नमाज के लिए। और यहाँ पे है एक दुकान जिसका नाम है दुकान फ्राई चिक्स और मियाँ जी। तो मोस्ट प्रॉबेबली यहाँ पे कुछ खाएंगे भी, नहीं खाएंगे तो फिर लाहौर जाके खाएंगे। नहीं जी, हम इनकी बातों में आ गए। इनके जो वेटर थे वो हमारे पीछे लगे हुए थे, कुछ ऑर्डर करें कुछ ऑर्डर करें, और हम विद फैमिली बैठ गए हैं। हमने खाना ऑर्डर कर दिया है। लेट्स सी, खाना आ चुका है। हमने मंगाया था टिक्का, तो ये है जनाब इनका टिक्का। ये फ्राइड राइस हैं विद मंचूरियन, और ये है इनकी हांडी बकौल इनके। इसमें से जो है वो टिक्का काफ़ी बर्न टाइप था। सिर्फ एक पकौड़े थे, यस पकौड़े भी ऑर्डर किए थे। पकौड़े बहुत मज़े के थे, लेकिन बाकी चीज़ें वर लाइक बिलो एवरेज। यहाँ का एग्जीक्यूटिव वॉशरूम। ये हमने नेक्स्ट स्टॉप ओवर पे एक नई जगह एक्सप्लोर की थी। एक्चुअली हम रुके थे एग्जीक्यूटिव वॉशरूम यूटिलाइज़ करने के लिए, लेकिन हमने देखा यहाँ पे एक ईट कैफ़े 24 के नाम से था। तो बच्चों ने वहाँ पे जिद की कि उनको पिज़्ज़ा वगैरह खाना है, क्योंकि हम पिछले वाले खाने से बड़े डिसअपॉइंट हुए थे। तो इनका जो है वो पिज़्ज़ा और कॉफ़ी दोनों जो है वो मोस्ट रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है। तो मोटरवे पे हम लोग हैं, मुल्तान टूवर्ड्स लाहौर, अटक पेट्रोलियम पे है ये। और नाम क्या है इसका शॉप का? कैफ़े 24। कैफ़े 24 है। और आपका नाम क्या है? मोहम्मद वकास भाई यहाँ पे होते हैं, और ये आपको बहुत बेस्ट कॉफ़ी सर्व करेंगे, मज़ेदार यम। कल से शुरू हुआ सफ़र बिल आखिर अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। हम पहुँच रहे हैं अपनी मंजिल के जानिब, जो कि है लाहौर। रात की बज रही हैं 9, और हम अभी एंटर हो रहे हैं सियालकोट पे। सियालकोट से फिर सीधा लाहौर ही जाएंगे ऑब्वियसली। यहाँ का हम दोबारा से पे करेंगे टोल टैक्स। टोल टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं जब आप बाय रोड जाते हैं, बट दे आर लाइक रियली इकोनॉमिकल। तो ये पे करते जाएँ और साथ साथ आगे बढ़ते जाएँ।
पहुंच गए हैं अपने होटल में एट लाहौर और होटल प्रीमियर इन इसका नाम था और हमने चेक इन कर लिया है। अब हम एंटर हो रहे हैं अपने रूम्स की तरफ। तो ये इसकी लॉबी है और ये रूम है जो कि उन्होंने हमें दिया था। बच्चों का रूम सेपरेट होता है हमेशा, तो लाइक हमने 3 रूम्स लिए थे। ये मेरा और राज़ी का रूम है जो कि उनका एग्जीक्यूटिव रूम है बकौल उनके। तो दिस इज़ दैट जनाब। तो हम 2 दिन के सफ़र से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब हम करेंगे आराम और कल सुबह फिर निकलेंगे एक नए ट्रिप के ऊपर और उसका बनाएंगे नया व्लॉग। जब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कोई सवाल, कोई डाउट, कोई चीज़ें पूछनी हो मज़ीद रोड ट्रिप के हवाले से कराची टू लाहौर, तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। अल्लाह हाफ़िज़।